अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। है दिल से आपका करते हैं अभिनंदन। है दिल से आपका करते हैं अभिनंदन। मौसम मुस्कुराए मन पंछ गीत गाए। मौसम मुस्कुराए मन पंछ गीत गाए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ओम शांति सुभाष भाई। ओम शांति ओम शांति। मेरा आवाज आ रहा है बराबर? जी जी बिल्कुल आ रहा है। आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और आज आपका अनुभव सुनने को मिलेगा। कितने सालों से आपको जानते हैं लेकिन सही मायने में पहचानने का आज ये घंटा विशेष ड्रामा में हमारे पास है। तो पहचानने के साथ यथार्थ हम आज आपको जानेंगे कैसे आप ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आए और कैसे समर्पणता का ये आपका समारोह मनाया और कैसे आप इतनी ऊंची पायदान पर पहुंचे। सबका आपने दिल जीता हुआ है। बड़ों की आशीष आप पर रहती है और वीआईपीओ की सेवा के खास आप निमित्त बने हुए हैं। तो प्यारे साथियों, सुभाष भाई के परिचय की दरकार नहीं है, आप सब जानते ही हैं। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस विशेष कार्यक्रम में विशेष सहयोग हमारे सुभाष भाई का है। बहुत अच्छे अच्छे वीआईपी को इनविटेशन देने के आप निमित्त बने हैं, बन रहे हैं। बहुत आपको उमंग है, लेकिन आज खास करके हम आपका अनुभव सुनने जा रहे हैं। तो ये विशेष अवसर है हमारे पास। तो भले सुभाष भाई आप अपनी जीवन की इस गाथा को शुरू करें। ओम शांति शांति। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से शुक्रिया, बाबा का दिल से शुक्रिया कि आज ये समय अपने पास आया है। और हम भी आपको बहुत याद करते थे, सुनते भी थे। अपने कोरोना काल में इतना अच्छा स्टेप उठाया और इतनी अच्छी प्रेरणा आई डॉक्टर साहब और आप सभी को। सचमुच कई लोगों का कल्याण हो गया, कई लोगों को अच्छे अच्छे अनुभव सुनने को मिला और कई लोग तो अनुभव सुनने से ही प्रभावित हो रहे, बाबा के बच्चे बन रहे। इसलिए आप सभी, सबसे पहले आप सभी टीम जो है, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे जीवन की शुरुआत मतलब 1964 में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। इतना छोटा गांव था जिसमें बिजली भी नहीं थी और एक साधारण विलेज था और साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद कुछ ही वर्षों में मतलब 1972 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और उस अकाल की दुनिया में आप जानते हैं पानी नहीं होता है, अनाज नहीं होता है। तो छोटी सी आयु में हमारे परिवार के साथ हम वो सरकारी काम में जाते थे, मिट्टी उठाते थे, वो लोग कुछ खाना पीना भी देते थे। तो इस प्रकार से शुरुआत हुई और उसी के बीच में हमारे जो बड़े भाई अर्जुन जिनका नाम था, वो आर्मी में थे और उन्हों के कारण हमारा जो परिवार है वो थोड़ा ढंग से चल पाया क्योंकि वो आर्मी में थे। और उन्हीं दिनों में 1975 उनको बाबा का परिचय मिला इंदौर में, जहाँ ओम प्रकाश भाई, आरती बहन, उनकी पालना मिली उनको और वो जल्दी ही माउंट आबू पहुंच गए। और माउंट आबू आने के बाद उनको इतना अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि मैं अपने घर जाके, अपने गांव जाके गीता पाठशाला खोलूंगा। कुछ ही दिनों में वो गांव आए 2 मास की छुट्टी में और ये सिलसिला शुरू हो गया। जो पुराने लोग हो वो जानते हैं, एक
पथ प्रदर्शिका कुछ ऐसा नाम था, जिसके ऊपर नारद जी वीणा लेके सबको पुकार रहे, जागो सजनिया जाग, ऐसा कुछ उसमें लिखा था। तो उस किताब में वो हमारे भाई सबको समझाते थे और नया-नया चीज़ था तो गाँव वाले बहुत प्रभावित हुए। 100, सवा 100, 150 लोग इकट्ठा होने लगे। क्योंकि गाँव में तो होता है ना भई चलो नया चीज़ है, तो 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो बोल रहे ये तो पूरा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली 7 दिन में पूरा होता है। तो उस पिक्चर में जो किताब में एक चीज़ मुझे मिली, वो तो हमारे भाई उनको समझाते थे। तो उसमें एक पिक्चर था कि एक भिखारी साधु संत के पास जाता है शांति की भीख के लिए, तो उसको शांति की भीख चाहिए थी। तो फिर गवर्नमेंट के पास जाता है, बिजनेसमैन के पास, सेठ जी के पास, सबके पास जाता है। लेकिन उसको कहीं भी शांति की भीख नहीं मिलती। लास्ट में एक ब्रह्मा कुमारी थी, वो शिव बाबा की तरफ ऐसी उंगली करके बोलते कि एक ही परमपिता परमात्मा है, वही आपको शांति दे सकते हैं। तो दूसरे पिक्चर में दिखाया था कि वही भिखारी शांति की भिक्षा मिलने के बाद वो लक्ष्मी नारायण बन जाता है। तो मुझे लगा कि एक भिखारी लक्ष्मी नारायण बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? बस मैं 4 क्लास पढ़ता था, उस समय वो बीज मेरे माइंड में पड़ा और इस प्रकार से हमारी जर्नी शुरू हो गई। भाई की 2 साल की 2 मास की छुट्टी पूरी हो गई, वो तो आर्मी में चला गए। अब वहाँ उन्होंने हमको 2 किताबें दे के गए। मैं और मेरा एक भाई था तुलसी भाई करके, वो भी आर्मी में बाद में गया। तो एक किताब था साप्ताहिक पाठ्यक्रम और एक था दिव्य गुणों का गुलदस्ता, ऐसा। तो वो किताब हमको दिया और कहा कि रोज 2 पन्ने पढ़ लेना इसके। तो जो 50-60 लोग जो भी गाँव में थे, तो एक जगह पे हम लोग रोज 2-2 पन्ने पढ़ते हमारे 1 साल निकल गया। अभी हमें मुरली-वुरली का कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो हिंदी में होगी, वो भी हमको इतना हिंदी नहीं आता था। तो जब 1 साल के बाद बड़े भाई जो आर्मी से वापिस आए, तो उन्होंने फिर हमारा मुरली के बारे में बताया, मुरली क्या चीज़ है, कैसे क्या। फिर हम लोग फिर रोज़ आधा मतलब 1 पेज मुरली का पढ़ते थे सबके सामने। और गाँव में तो लाइट नहीं थी, तो एक बैटरी पे चलने वाला एक शिव बाबा होता था, उसके ऊपर सभी लोग योग करते थे। तो इस प्रकार से हमारा शुरुआत होगी और ये बहुत ही मतलब लगन इतनी थी कि मधुबन से जो आते थे, मिल के आते, तो इतना अच्छा लगता था कि उनकी बातें सुन के मधुबन स्वर्ग आश्रम है, मधुबन ये है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुन के हमें बहुत अच्छा लगता था। इसी के बीच में 1978 में कोल्हापुर में बहुत बड़ा मेला था और उस मेले के उद्घाटन के लिए प्रकाशमणि दादी जी कोल्हापुर आ रहे थे। तो जो भी हम गीता पाठशाला वाले थे, तो उनको निमंत्रण मिला सतारा सेंटर पे। सतारा सेंटर भी एक नया खुला हुआ था, क्योंकि सतारा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला गीता पाठशाला हमारे गाँव में शुरू हुई थी। तो सतारा में दादी आने वाली थी, तो हम छोटे-छोटे गाँव के इधर-उधर से लोग वहाँ पहुँचे और कोई बड़ा फंक्शन नहीं था, लेकिन दादी कोल्हापुर जा रहे थे, बीच में सतारा आता है, तो दादी जी वहाँ भोजन करने वाली थी। तो भोजन के पहले दादी सबसे मिली आधा घंटा और हम तो बहुत छोटे थे, तो हमें एक सौभाग्य मिला कि छोटा होने के कारण दादी के एकदम चरणों के पास बैठने का मौका मिला। अब इतना समझ भी नहीं थी, लेकिन मुझे दादी बहुत अच्छी लगती थी। मतलब इतना प्यार से फिर टोली खिलाई, इस प्रकार से वो एक काम पूरा हो गया। तो हम एक मतलब जो स्टार्टिंग में 6वीं क्लास में वो पहले दादी का हमको दर्शन हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात है और उसी समय हमको ये जैसे इनडायरेक्टली बाबा की जैसे ना प्रेरणा मिली कि दादी इतनी बड़ी दादी हमें मिली। फिर धीरे-धीरे मैं छोटा था, तो मुझे मधुबन में तो आने का कोई देते नहीं थे। तो मैं जब 10th क्लास का एग्ज़ाम पास किया, मतलब 10th एग्ज़ाम ही दिया,
तो हमारी ये पार्टी आने वाली थी वहाँ से, तो हमारी नलिनी दीदी वहाँ थी सतारा में, तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो ना। अब मेरे पास तो पैसे तो थे ही नहीं, तो मैंने कहा मेरा भाई है ना एक उधर सेवा कर रहे हैं, वो आपको टिकट का पैसा देंगे, लेकिन मुझे ले चलो। तो हमारी माँ ने उस समय मेरे साथ वो 10 रुपए दिए और छोटी-छोटी गठरी में चावल, दाल, चीनी ऐसे 5-6 गठरी। मैंने कहा माताजी को बोला ये किस लिए? नहीं वहाँ भोली दादी है ना, उसको देना, ये बाबा के यज्ञ में जाना चाहिए, तभी हमारा भंडारा भरपूर हो जाता है। तो मैं वो सारा लेके फिर आया, दादी को भी दिया, तो दादी ने बहुत प्यार से स्वीकार किया। तो जब हम यहाँ आए पहली बार ही माउंट आबू में, तो वहाँ दादियाँ सब मिलती थी, दीदी मिलती थी। तो जाते समय क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे वहाँ सेवा में तो कोई रखता नहीं था, मैं बहुत छोटा था। शांतावन दादी के पास गए, तो शांतावन दादी ने कहा कि ये तो बहुत छोटा है, ये क्या करेगा बच्चा? तो मैं तो सोच में पड़ गया, मैं तो हमारी पार्टी भी चली गई। तो अचानक दूसरे दिन क्या हुआ, अनाउंसमेंट हुआ कि ये जो पार्टी है ना बहुत बड़ी है और बहुत सारी माताएं आने वाली है। तो जब माताओं का बड़ा ग्रुप था तो अनाउंसमेंट हुआ, तो हम फिर हिस्ट्री हॉल में गए, दादी के सामने बैठे। वहाँ 10, 15, 20 लोग थे सेवादारी जो सेवा करने वाले। तो दादी शांतावन दादी ने कहा ये छोटा क्या करेगा? तो उस समय संतोष दीदी और प्रभा दीदी भरूच वाले, वो दोनों खाना खिलाने की सेवाएं करते थे, मतलब इंचार्ज थे उधर। तो संतोष दीदी ने कहा दादी कोई बात नहीं, सेवादारी बहुत कम है, इसको हम सेवा देंगे। तो दादी क्या करेगा ये? तो दादी ने कहा इसको हम एक पानी का जग देंगे, तो ये सबको पानी बांटेगा। तो वो मेरी सेवा की शुरुआत होगी। तो एक दिन ऐसे भंडारे में गया, तो भंडारे में जब गया तो वहाँ सूरज भाई थे, तो मैंने कहा सूरज भाई मुझे सेवा करनी है। तो बोला क्या करोगे? तो मैंने कहा कुछ भी। तो सूरज भाई ने कहा देव ये बच्चे को कुछ सेवा दे दो। तो उन्होंने मुझे एक कपड़ा दिया, बोला ये दरवाजा साफ कर दो। तो मैंने कहा ये कोई सेवा होती है क्या? तो उसी समय मैंने देखा सूरज भाई एक वॉश मशीन को बहुत प्यार से साफ कर रहे थे, इतना मतलब मगन होके। तो मेरी नजर उधर पड़ी, मैंने कहा यार जहाँ लोग थूकते हैं, खा ये करते हैं, हाथ धोते हैं, वहां सूरज भाई उतना प्यार से सफाई करे, तो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो इससे भी और सेवा करनी चाहिए। तो जो सेवा का जो पॉइंट है ना, वो मुझे अच्छा लगा कि सेवा क्या होती है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े-बड़े काम करना वो सेवा होती। छोटा का छोटी भी सेवा होती है, वो बाबा की सेवा होती है। लेकिन हमें वो प्यार से करेंगे तो उसको आपको बहुत बड़ा भाग्य मिलेगा। इसी बीच में हमें फिर भोली दादी के साथ का अनुभव होगा, भोली दादी के साथ मिलने का, और भोली भोली दादी की पालना भी मिली। तो जब हम वहाँ वापिस जा रहे थे, रिटर्न जा रहे थे 2 मास के बाद, तो बहुत रोना आ रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग छोड़ के, मधुबन छोड़ के। जब हम लास्ट में भंडारी डालने के लिए गए वहाँ यीशु दादी के ऑफिस जहाँ दादी बैठती थी मधुबन में, तो देखा वहाँ सारी दादियाँ बैठी है। गुलजार दादी जी, मनमोहिनी दीदी जी, चंद्रमणि दादी और प्रकाशमणि दादी, सारी सारी दादियाँ, वहाँ एक पलंग था उसमें बैठे, दादी सोफे पे बैठी, यीशु दादी वहाँ टेबल कुर्सी। तो जैसे हम गए एकदम वो शांत हो गए एकदम। फिर देखा तो इशारा किया भंडारी के लिए, तो भंडारी डाल के वापिस घूम रहे थे। इतने में दीदी ने पूछा कैसे हो? हम, मेरे साथ भाई था और भाई ने आर्मी का ड्रेस पहना था। तो दीदी ने कहा कि दादियों को सलोट नहीं मारोगे?
तो हमारे भाई ने एकदम ऐसे करके सलोट मार दिया, तो सारी दादी इतना खुश हो गई, फिर उसके रिप्लाई में दीदी ने भी सलोट मारा। तो ये दीदी का हमारा लास्ट का मिलन था, कि इसके बाद तो दीदी ने फिर शरीर छोड़ा 1983 के बाद। उसके बाद हम घर पहुंचे, लेकिन हमारा भी मधुबन से इतना ऐसी लगन लगी कि एग्जाम पूरा करके सीधा नेक्स्ट डे मधुबन पहुंच जाते थे। ऐसे 3-4 साल चलते रहे, दादियों की पालना मिलती रही। भोली दादी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, झाड़ू लगाना, पोछा करना, सेगड़ी जलाना, खाना बनाना, बहुत सारी चीजें। और भोली दादी ने मुझे हाजी का पाठ, एक बार क्या हुआ, प्रकाश मणि दादी का क्लास था, तो दादी को मैंने कहा, दादी दादी का क्लास है, मैं जाता हूँ। तो भोली दादी ने कहा, नहीं अभी तो गेस्ट आ रहे हैं और उसको खाना खिलाना है। तो भोली दादी, नहीं दादी का क्लास है ना। तो भोली दादी ने मुझे बुलाया और समझाया, देखो तुमको तो क्लास का पॉइंट तो कोई भी बता देगा, लेकिन ये जो गेस्ट है अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा तो, उसको कोई खाना नहीं खिलाएगा तो वो अच्छी सेवा होगी क्या? तो दादी का ना नहीं कहना है, ना माना नास्तिक। तो दादी ने बोला, प्यार भी किया, तपतपाया और शिक्षा भी दी। वो दिन से मैंने कभी भी कोई भी सेवा होती थी तो दादी को हाँ जी दादी, हाँ जी दादी। तो इस प्रकार से सेवाएं चलती रही। और भाई छोटा भी था तो मेरा दिल बहुत था कि मैं समर्पित हो जाऊं। और 1986 की बात है, प्रकाश मणि दादी जी ऐसे आंगन में मिले, तो दादी ने कहा, तुम कब जा रहे हो? मैं तो डर गया, अभी दादी ने डायरेक्ट पूछ लिया। तो दादी को मैंने कहा, मैं अभी ये रक्षाबंधन है ना, रक्षाबंधन करके फिर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है जी दादी। अब रक्षाबंधन का दिन आ गया, ओम शांति भवन में सारी राखियां सजाई हुई है और खुद दादी, प्रकाश मणि दादी सब मधुबन निवासी को राखी बांध रही थी। तो मैंने तो सोचा मेरा तो लास्ट का दिन है ये, तो मैं तो आराम से लास्ट में बांधूंगा। तो मैं जब गया राखी बांधने के सबसे लास्ट, तब तक बहुत एंजॉय कर रहा था, बहुत आनंद ले रहा था। दादी ने लास्ट में मुझे बुलाया, क्योंकि मैं सामने नीचे ही बैठा था। तो दादी इधर आओ, गया। दादी ने, मोहिनी बहन ने तिलक लगाया, दादी ने राखी बांधी। और जब राखी बांधी ना, तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ा जोर से और जोर से हाथ दबाया। और दादी ने कहा, ऐसे किया कि आज से तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको यही रहना है। बस मुझे तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं दौड़ के गया पहले बाबा के रूम में, बाबा को थैंक यू किया, फिर भोली दादी के पास गया, सूरज भाई के पास गया, दादी ने मुझे छुट्टी दिया, दादी ने मुझे छुट्टी दिया। तो बस फिर उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये अचानक रातों रात कैसे बदल गया, चेंज कैसे हो गया। तो दादी ने कहा, मुझे पता चला कि भोली दादी सुबह दादी के पास जाती थी अमृत वेले के बाद, और दादी से बात करके जो मेन्यू होता था ना सारा दिन का, वो लेती थी। तो उसी समय भोली दादी ने कहा, देखो पालू दादी, पारी दादी, भूरी दादी, जमुना दादी सब मेरे पीछे पड़े, ये बच्चा बहुत अच्छी सेवा करता है, सुभाष को रुकाओ, दादी को बोलो। तो मैं दादी आपके पास आई हूँ। तो वो अमृत वेले दादी के साथ जो बातचीत चली, वो जैसे राखी के दिन मुझे जैसे बहुत बड़ा गिफ्ट मिला, लॉटरी मिली, वो कभी मैं भूल नहीं सकता हूँ। तो ये मेरा समर्पित का वो दिन था, और भोली दादी का जो प्यार था। उसके बाद 1995 ज्ञान सरोवर की जगह लिया था, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, सूरज भाई और मैं आंगन से जा रहे थे,
पांडव भवन के आंगन से। तो अचानक दादी ने बुलाया, सूर्य इधर आओ। तो दादी ने कहा, देखो इतना बड़ा हाथी बन रहा है, इतना हाथी पाल रहे, इसको संभालेगा कौन? मतलब ज्ञान सरोवर के लिए बोला दादी जी ने। तो सूरज भाई ने कहा, बाबा है ना, ऐसा बोला उन्होंने, बाबा बैठा है। तो दादी ने कहा, तुम जाओगे? सूरज भाई को कहा। तो सूरज भाई ने, ठीक है दादी, जैसे आप कहो। अब मैं भी साथ में था, तो दादी जी ने कहा, इसको भी ले जाना साथ में। जैसा मेरा नाम लिया तो मेरे को तो जैसे नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मधुबन का जो प्यार था इतना मिलता था। रोज 4 धाम की यात्रा, 5-6 बार 4 धाम की यात्रा होती थी। फिर जब अमृत वेला हम करते थे ना, तो अमृत वेला करने के बाद टर्न होते थे तो पीछे दादी जी दृष्टि देती थी। फिर नकीले के चक्कर लगाते लगा बाबा को याद करते थे। दिन में 2 बार पहाड़ी पे जाते थे। तो इतना अच्छा, तो मैंने कहा सब त्याग करना पड़ेगा, लेकिन दादी को तो मना नहीं कर सकते। तो मैंने भी जी दादी, हाँ जी दादी। और फिर हम ज्ञान सरोवर में आए, ज्ञान सरोवर की सेवाएं शुरू हो गई, उद्घाटन हो गया बाबा के द्वारा। और पहले ही साल 13 कॉन्फ्रेंस हुई, और इतना सभी को अनुभव भी नहीं था कि जाने का दिन वही होता था, आने का दिन वही होता था। इतना क्राउड होता था, जाने वाले जा रहे। कई बार ऐसे था कि कमरे से सामान बाहर रख रहे और वो दूसरा पार्टी जा रहा है वहां। तो इतनी सेवाएं, इतने मिनिस्टर आ रहे, गवर्नर आ रहे, चीफ मिनिस्टर आ रहे, कितनी सारी सेवा। एक एक कॉन्फ्रेंस में 26 तो वाइस चांसलर आए थे। तो इतनी सेवा, इतने बिजी हो गए, तो मधुबन जाना ही भूल जाते थे। तो कभी कभी मैं मधुबन जाता था, फिर भोली दादी को मिलता था। तो भोली दादी मेरे को बहुत चिढ़ जाती थी और ऐसे जोर से मारती थी, तू मेरे को भूल गए, मैं तेरे को इतना सब सिखाया और उधर जाके बैठा है, तू मिलने भी नहीं आता है। तो दादी की 4 बातें सुनते थे। फिर दादी को कहते थे, दादी सेवा है ना बाबा की, ऐसे करके फिर दादी मुझे वो मक्खन उसमें चीनी डाल के फिर प्यार से खिलाती थी। कभी कभी उनकी आंखों में भी आंसू आता था कि ये कहाँ से सालगांव निकला, ये सारे सूरज भाई, ये मेरे अच्छे अच्छे हैंड्स उधर चले गए। तो जब भी आते थे जाते थे दादी को मिल के आते थे, क्योंकि मधुबन में दादी के साथ जो पालना, इतना प्यार मिला था। क्योंकि कोई भी बात होती थी, एक एक बार मैं सुनाता हूँ कि जब हम वहाँ नया नया लिफ्ट बना था, एकदम सस्ते में, हमारे आनंद काका थे अहमदाबाद के, उन्होंने बनाया था 16,000 में। वो कैसी बनी होगी देखो, क्योंकि पहले हाथ से खाना वो लेके जाते थे, वो तो फिर रोप लगाया था, उसको घुमा के फिर खाना ऐसे ऊपर। तो क्या हुआ, एक दिन लिफ्ट खराब हो गई। मैं भोली दादी के पास दौड़ते दौड़ते गया, बोली दादी 12 बजने वाला है और अभी तक भोजन नहीं आया ऊपर, क्या करेंगे? तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ा, जाओ जाओ जाओ, बड़ी दादी के पास जाओ, मतलब प्रकाश मणि दादी के पास। मैं गया प्रकाश मणि दादी के पास दौड़ते दौड़ते, और कहा, दादी जी लिफ्ट खराब हो गई, अभी तक भोजन ऊपर नहीं आया है। दादी जी ना, अच्छा ऐसा हुआ है, मैं आती हूँ ना। तो दादी जी मेरे साथ आई, डाइनिंग में आई और कहा, पांडवों इधर, वहां सारे मधुबन निवासी तो भोजन के पहले आ ही जाते 10, 20, 15। तो जैसे वहां दादी पहुंची, सब इकट्ठे हो गए। तो दादी ने कहा, जाओ जाओ सुभाष के साथ जाओ और नीचे से सब भोजन लेके आओ। तो बस दादी ने बोला, सारे ऐसे दौड़े और एक एक पतीला 5-5, 4-4 लोग उठा के सीधा डाइनिंग में लेके आए, और बराबर 12 बजे का गीत बजा और भोजन शुरू हो गया। तो ये दादी की मैंने पालना देखी, दादी की कमांड देखी, दादी के अंदर जो स्नेह था, उसको मतलब कोई मना ही नहीं कर सकता था। मुझे याद है जब मैं, और दादी हर डिपार्टमेंट का बहुत रिस्पेक्ट करती थी, प्यार देती थी।
एक बार ऐसे मुरली में आया था कि भाई सतयुग में तो दूध घी की नदियां बहती है। तो अचानक दादी को पता नहीं क्या याद आया। दादी ने कहा, अच्छा मक्खन कौन निकालता है? तो मैं तो आजू बाजू के लोग, अरे उठ उठ, दादी तेरे लिए बोल रही। तो मैं खड़ा हो गया। तो दादी बोला, इधर आओ इधर आओ। बुलाया स्टेज पे। स्टेज पे बुला के दादी जी ने गुलाब का फूल दिया। मुझे तो इतना खुशी हुई जैसे कि बहुत बड़ा अवार्ड मुझे मिला, और सचमुच अवार्ड ही था मेरे लिए तो दादी ने मतलब इतना प्यार से और इतना महिमा की, ये देखो ये बच्चा देखो मक्खन निकालता है, बाबा के घर में मक्खन निकालता है। तो ऐसे दादी हर डिपार्टमेंट को, धोबी घाट वाले भी हो, किसी का भी नाम आता था ना, दादी इस प्रकार उसको बहुत मोटिवेशन, बहुत उमंग उत्साह देती थी। और दादी इतना प्यार करती थी। एक बार क्या हुआ, मुंबई से आम की पेटी आई एक। तो मुन्ने बहन ने कहा, दादी जी आपके लिए आम आया है। तो दादी ने क्या बोला, मेरे लिए आम आया है? मैं माना कौन? मैं माना मधुबन निवासी। मधुबन निवासी के लिए आया है, तो मैं तो नहीं खा सकती हूँ अकेले। तो दादी ने कहा, ऐसा करो, कल सुबह क्लास होगा ना, तो क्लास के बाद थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सबको देना। तो दादी जी ने क्लास में मुरली के बाद बोला, देखो मुंबई से आम आया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिलेगा, तभी दादी खाएगी। तो सभी ने ताली बजाई, इतना खुश हो गए। मतलब आम का में तो नहीं, लेकिन दादी ने जो एक एक प्यार भरा जो टुकड़ा सबके लिए जो परोसा, उसका बहुत बड़ा महत्व था। ऐसे ही दादी का हमने देखा, कभी अचानक ठंडी के दिन होते या कभी बारिश के दिन होते, तो ठंडी के दिनों में दादी, आज देखो मौसम कितना ठंडा है, ऐसा लगता है गरम गरम देसी हलवा, देसी घी का हलवा खाना चाहिए। बस दादी सिर्फ मुरली में बोलती थी, तो किचन वाले फटाफट दौड़ के किचन में पहुंच जाते थे। भोली दादी फटाफट तैयारी को करवाती थी, देसी घी आ गया, हलवा बन गया, हलवा बन के बर्तन वाले बर्तन लेके ओम शांति भवन पहुंच जाते थे। फिर हमारा ड्यूटी होता था, एक कटोरी दौड़ के दौड़ते दादी मुरली पूरी होने के पास दादी के पास पहुंचना। तो जैसे दादी के पास पहुंचती थी, दादी बोलती, देखो हमारे भंडारे वाले कितना मेहनत करते हैं, कितनी खुशी से हलवा बना दिया देखो। मतलब इतना मोटिवेशन देती थी, तो कोई थकान आती नहीं थी, दादी ने बोल दिया मना हो गया। तो ये दादी के अंदर ये बहुत बड़ी पावर होती थी कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हो, लेकिन दादी एकदम उसको। एक बार की बात मुझे याद है, कोई भाई का थोड़ा खिटपिट हो गया मजदूरों के साथ, तो माँ कैसी होती वो देखो, कि खिटपिट हो गई तो 50 एक मजदूर गेट के बाहर आके बोलते हैं, हम उसको मारेंगे, वो भाई को मारेंगे, ऐसे करके। तो दादी को पता चला, दादी गेट पे गई, उनके पास गई, उनकी बात सुनी। फिर दादी ने कहा कि देखो, उसके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, ऐसे हाथ जोड़ा दादी ने, और बोला उसको तो मैं सजा दूंगी, लेकिन आप तो जैसे दादी ने हाथ जोड़ा ना, दादी सब मजदूर दादी के पैर पड़े। दादी आप अन्नदाता हो, आप ऐसे क्यों करते, ऐसे प्रकार। तो जैसे दादी ने बोल दिया उनको, ठीक है अपने अपने घर जाओ, मैं उससे बात करूंगी करके। तो ऐसे दादी हर प्रकार से हम लोग को मतलब बचाती थी। मतलब जो भी हमारे से मधुबन निवासी कुछ छोटी मोटी बात भी हो जाती थी, उसको कैसी दादी मतलब माँ के रूप में, जैसे ये माँ ही कर सकती है ना। तो इस प्रकार से दादी का हर मधुबन निवासी के साथ प्यार रहता था। फिर एक बार ऐसे मेरे बर्तन बड़े बड़े होते, तो कंधे पे दर्द हो गया था। तो बोली दादी ने कहा, सुभाष है ना देसी दवाई करना चाहता है घर, वहाँ कोई डॉक्टर है। तो मैं जाके वापिस आया, तो दादी ने बोला, अच्छा ठीक है दर्द तुम्हारा? तो दादी को मैंने कहा, दादी 95% ठीक हो गया।
तो दादी बोलती फिर थोड़ा सा क्यों छोड़ दिया, पूरा करके आते थे ना। मतलब दादी को हर बात, सबकी बात याद रहती थी और सबकी तबीयत का ध्यान रखती थी। इस प्रकार हर चीज का मतलब दादी ध्यान रख के हर चीज को मदद भी करती थी। तो इस प्रकार जब हम मधु मधुबन से ज्ञान सरोवर आ गए, तो ज्ञान सरोवर का तो बाबा ने बोला ही था, ये तो सेवा की खान है। तो सचमुच हमने देखा बड़े-बड़े वीआईपी आने लगे, बड़े-बड़े लोग आने लगे। लेकिन जब ज्ञान सरोवर शुरू हुआ, मतलब शुरुआत हुई, तो यहाँ जो बड़े लोग थे ना, सीनियर लोग, वो आना आना नहीं चाहते थे। मधुबन छोड़ना नहीं चाहते थे। तो दादी ने जैसे न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन है, जयंती बहन है, सबको बोला। तो दादी वो लोग दादी को बोलते, दादी हमसे मधुबन नहीं छुड़ाओ ना, हम सारा दिन वहाँ ज्ञान सरोवर में सेवा करेंगे, लेकिन मधुबन का हम त्याग नहीं कर सकते। दादी ने देखा ये तो सचमुच है, ये तो बात सही है। तो दादी ने क्या हुआ, एक दिन अनाउंसमेंट किया, दादी कल से ज्ञान सरोवर रहेगी। सभी ने तालियां बजाए और सचमुच दूसरे दिन से दादी ज्ञान सरोवर में आई, ज्ञान सरोवर में रहना शुरू किया। जैसे दादी शुरू किया, सारी दादियां, सारे जो हमारी विदेश की बहनें सब इधर आके रहना शुरू किया। फिर उनको कभी फील नहीं हुआ कि हम दूर रह करके। अभी जब सिल्वर जुबली हुई थी पिछले साल, तो वो सब अनुभव सुना रहे थे कि हमको मधुबन का त्याग हम कर नहीं सकते थे, लेकिन दादी ने कैसी युक्ति रचाई और युक्ति से कैसे हमको यहाँ लेके आई। तो ये दादी के अंदर वो एक कला थी कि सबको अपने साथ लेके कैसे चलना। और माँ तो माँ होती है, माँ के साथ बच्चे ऐसे ही चिपक जाते, ऐसे ही आ जाते। तो मैं अभी जैसे यहाँ आने के बाद बहुत सारी सेवा होती रहे, बड़े-बड़े लोग आते रहे, देश विदेश के लोग आते रहे। लेकिन इसी बीच में 2008 में बहुत बड़ा मेरे साथ एक आपदा हुई, या एक मेरे साथ एक बहुत बड़ा परीक्षा आई समझो। 2007 दिसंबर मास में दादी प्रकाश मणि तो 2007 में शरीर छोड़ा, लेकिन दिसंबर मास में रामदेव बाबा यहाँ आए थे, ज्ञान सरोवर में 2 दिन रुके थे। तो सुबह अमृत वेला वो मेडिटेशन हॉल में आए, जानकी दादी मेडिटेशन कराई और फिर रामदेव बाबा मेडिटेशन के बाद 4:45 स्टेज पे आए, बोलते रामदेव बाबा हो और योगा नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने हमें 20 मिनट में टिप्स बताई कि आप तो योगी है, आप तो सब अच्छे, आपको कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, तो भी आप ये 15-20 मिनट रोज प्राणायाम और थोड़ा 1-2 आसन आदि करना। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, करीब 2 मास में ये करता रहा। 2 मास के बाद मुझे एक फील हुआ कि मेरे पेट में कुछ गांठ है। तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा ये तो गांठ है, सोनोग्राफी किया। उतने में दूसरे दिन डॉक्टर अशोक मेहता जी यहाँ आए थे, तो उनसे मिला, क्योंकि उनसे परिचय था ही हमारा, पहला यहाँ आते रहते थे। तो उनको मैंने तो बताया कि ऐसा ऐसा है। तो हॉस्पिटल गया था, बोला लेट जाओ इधर। मैं लेट गया, उन्होंने चेक किया, बोला ऐसा है तुम बॉम्बे चलो, मैं योगिनी बहन से बात करता हूँ। उन्होंने बात किया, मैं बॉम्बे पहुंच भी गया और दूसरे दिन बायोप्सी हुआ। और फिर बायोप्सी के बाद मैं लिफ्ट से मतलब जिस दिन रिपोर्ट आया उसका, उस दिन मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा था 6वीं मंजिल पे। तो वही मुझे पता चला कि ये जो, पहले तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव है, तो मतलब कैंसर को पॉजिटिव ऐसा कुछ बोलते। उन्होंने कहा पॉजिटिव तो अच्छी बात है ना। तो फिर मुझे, मेरे साथ जो मेरा भतीजा था, उसने कहा पॉजिटिव माना कैंसर है आपको, नेगेटिव माना नहीं है।
तो उस समय हमको ये बात की पता चला ये क्या ऐसा क्या होता है करके। तो मैं जस्ट लिफ्ट से चढ़ रहा था ऊपर, तो चढ़ते-चढ़ते सोच रहा था और बाबा से बात किया मैंने, बाबा ये शरीर भी आपका है, मैं भी आपका हूँ। अच्छा जो कुछ करना है आपको करना है, मुझे तो कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी यहाँ सेवा पूरी होगी, तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा लगता है मुझे यहाँ और सेवा करनी है, तो वो तो आपके हाथ में, यहाँ तो मैं सेवा कर ही रहा हूँ। तो दोनों में मेरा फ़ायदा है, इसलिए मेरी कोई शिकायत नहीं, मेरा कोई कंप्लेन नहीं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। बस इतना मैं सोचा, बाबा के साथ बात किया और मैं एकदम रिलैक्स हो गया। दूसरे दिन से फिर कीमोथेरेपी शुरू हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई। तीसरी कीमोथेरेपी हुई, तब देखा बेड पे सारे बाल गिर रहे, तो मैंने ऐसे करके थोड़ा खींचा तो बाल का गुच्छा ही हाथ में आया, तो फिर पूरे बाल साफ किए। लेकिन मैंने एक संकल्प किया कि ये जो बीमारी है, जो मेरा हिसाब-किताब है मेरा है। मैंने इतना सालों से तपस्या किया, इतना योग किया, अब ये मेरी परीक्षा है। अब परीक्षा में पास कैसे होता है वो मेरे ऊपर है। सबसे पहले मैंने मेरे साथ जो भाई था उसको बोला देखो, ये बात आपको किसी को बताना नहीं, परिवार को भी नहीं बताना और डॉक्टर को पता है, मुझे पता है, आपको पता है बस। तो ये बात एकदम गुप्त रखना है, क्योंकि अगर ये बात बाहर जाती है, तो उससे आपको हमें नेगेटिव एनर्जी आएगी। क्योंकि परिवार में जाएँगे, परिवार वाले रोना शुरू करेंगे, जो दोस्त है उनको पता चला वो तो बोलेंगे अच्छा कैंसर बस कुछ दिन का मेहमान है, हाँ? ये तो अभी डेट का ही इंतज़ार करेंगे, कौन-सा डेट आने वाला है इसका। तो हमने एकदम तो 2-3 मास लग गए, 3 मास के बाद धीरे-धीरे लोगों को पता चलने लगा। फिर परिवार वालों का फ़ोन आने लगा, तो फ़ोन क्या रोना ही शुरू। तो मैंने उनको बोला भई रोते क्यों हैं? नहीं आप बीमार हो ना? बोला किसने बोला मैं बीमार हूँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं उनको चुटकुले सुनाता था, अच्छी-अच्छी बातें सुनाता था। तो वो लोग हैरान होते फिर हमको किसी ने बोला आप बहुत बीमार है करके। नहीं, बोलते हम कब आएँगे आपको मिलने के लिए? तो उन्होंने कहा ठीक है कभी भी आओ लेकिन आप क्यों आते हो? मैं ही आपको मिलने के लिए आऊँगा। तो फिर मैं उनको बोला कि ठीक है। तो जब ये बात हो गई, तो फिर लोगों के अंदर एक ये पॉजिटिव एनर्जी आ गई कि भाई इसको तो कुछ हुआ नहीं, ये तो अच्छी-अच्छी बातें सुना रहा है, अच्छे-अच्छे ज्ञान सुना रहा है। तो वो लोगों ने फिर क्या किया, दूसरे लोगों को बताना शुरू किया, अरे कल ही तो हमने बात किया, वो तो बिल्कुल अच्छा है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। तो 2 लोग, 4 लोग, 8 लोग सब तरफ एक वातावरण बन गया कि सुभाष को कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसे ही बात कर रहे थे लेकिन वो बहुत अच्छा है, कल हमारे से बात हुई उनसे, तो वाइब्रेशन बदल गए, वातावरण बदल गया और वो जो नेगेटिव का पॉजिटिव में परिवर्तन हो गया और वो चीज़ मुझे बहुत काम आई। तो अभी जब बीमारी शुरू हो गई, तो मैंने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने सोचा मेरे जितने भी पेंडिंग काम है वो मुझे करना है। तो एक तो मुझे लिटरेचर पढ़ना है सारा, जगदीश भाई जी ने लिखा है, ये लिखा है वो। फिर जो मुरलियाँ है वो पढ़नी है और जो वीडियो है मुरली के वो देखना है। मैं पूरा दिनचर्या बना दी, पूरा की पूरा, सुबह से शाम तक। और सबसे बड़ा मुझे जगदीश भाई जी ने एक बार क्लास में बताया था ड्रिल कैसे करें। तो यहाँ से परमधाम जाना, परमधाम से नीचे आना, यहाँ से परमधाम। तो ऐसे हज़ारों बार मैं करता था। जब भी दर्द होता था बहुत ज़्यादा, तो मैं ऐसा लेट जाता था और बाबा को याद करता था और आत्मा धीरे, धीरे, धीरे या शरीर से निकल रही है, बाबा के पास जा रहे, बाबा से टच करके फिर वापिस आ रहे। ये मैंने हज़ारों बार अभ्यास किया। इससे क्या हुआ, मेरा जो दर्द में ना रिलीफ हो जाती थी। ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता था, होता था।
लेकिन मैं सोचता था मैं अगर बोलूँगा दर्द हो रहा तो मेरे भाई को पता चलेगा, फिर भाई और किसी को बताएगा, फिर वो वातावरण बनेगा। तो इसलिए इसको मैंने कहा सहन तो मुझे ही करना है ना, दर्द थोड़ी कम होने वाला है किसी को बताने से। कई बार तो मैं इतना डीप साइलेंस में जाता था कि हमारा भाई मुझे ऐसा हिला के देखता था, अरे कहीं चला तो नहीं गया ये? तो यहाँ तक डीप साइलेंस में चला जाता था इतना, क्योंकि दर्द भी बहुत होता था। और कई बार हम जब कीमोथेरेपी के समय हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में दूसरा हमारा बीके का रूम होता था, वहाँ आते थे, फिर जो कीमो होता था वहाँ जाते थे। तो कई बार क्या था वहाँ खटिया पे जाके बैठ जाता था, मुरली पढ़ता था। तो कई बार वो नर्स आती थी या डॉक्टर आते थे, तो वो बोलते थे आप पेशेंट के खटिया में क्यों बैठते हो? ऐसे डाँटते थे। तो वो सुभाष कहाँ गया? तो मैं बोलता है मैं ही सुभाष हूँ। तो एकदम चौंक जाते थे, अरे! आप पेशेंट तो लगते ही नहीं है। तो कई बार वो दूसरे पेशेंट दूसरे रूम में जाके बोलते थे, वो देखो उस रूम में वो कैसे पेशेंट रहता है, कितना खुश रहता है। हम जब जाते हैं हमें पूछता है, आज हाउ आर यू डॉक्टर, कैसे हो तो इस प्रकार से वहाँ भी एक सेवा का एक माहौल बन गया था। मुझे याद है मैं जब हॉस्पिटल में था, तो गुलजार दादी वहाँ आए थे हॉस्पिटल में, हमारे बाजू वाले रूम का अकाउंट ऑफिस था, उसका उद्घाटन करने के लिए। जब मैं उद्घाटन करके दादी नेपन से रोड चली गई। जब वहाँ गई तो उसके बाद पता चला कि वहाँ हमारे ज्ञान सरोवर का के आनंद भाई थे, उन्होंने दादी को पूछा, दादी जी आप सुभाष भाई को मिले क्या? तो बोला नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। तो दादी जी ने कहा अच्छा फ़ोन लगा दो उसको। तो वो भाई ने फ़ोन लगा के दिया। दादी ने जो मेरे साथ बात की, दादी जी क्या बोलती गुलजार दादी, देखो ना हमसे एक भूल हो गई। मैंने कहा दादी आपसे थोड़ी भूल हो सकती है, आपको पता नहीं था ना इसलिए नहीं। नहीं, भूल तो भूल होती है ना, मैं वहाँ आई और आपको मिली ही नहीं। तो मैं तो एकदम गदगद हो गया, इतनी बड़ी महान विभूति और ऐसे कितना निर्माणता से बात करे। फिर दादी ने कहा देखो अभी जल्दी-जल्दी ठीक होके सेवा में फटाफट लग जाओ बाबा के घर में। तो वो मानो जैसे कि वरदान मिला, लेकिन उस रात को मुझे पूरा रात नींद नहीं आए। ऐसा लगा कि अव्यक्त बाबा मेरे सामने है, अव्यक्त बाबा मुझे मेरे से बात कर रहा है, आँखों से पानी आ रहा है इसमें। और जैसे इतना खुशी कि दादी ने फ़ोन किया मुझे, दादी ने फ़ोन किया, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दादियों का भी प्यार मिलता गया। एक बार ऐसे मैं या कॉटेज में दादी के पास गया था, जानकी दादी के पास। तो जानकी दादी के पास गया तो दादी जानकी ने हाथ पकड़ा और कहा, "चलो गुलजार दादी के पास।" गुलजार दादी के पास लेके गए और दादी बोलती, "देखो दादी, मेरे भाई को क्या हो गया?" तो गुलजार दादी बोलती, ये कुछ नहीं, ये छोटा-सा पेपर है ना वो पास कर देगा। तो देखो ये वरदान हो जाता है ना, बड़े लोगों ने जो बात की, वरदान हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी पालनाएँ दादियों ने हमको दी है और इतना मतलब प्यार, मैं कमरे में होता था, तो वहाँ से कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, इस प्रकार। तो मुझे ऐसा एहसास हो गया कि हम क्या बाबा के आगे में क्या लगाया, लेकिन बाबा हमको रिटर्न में कितनी सारी चीज़ें दे रहा है, कितना प्यार दे रहा है, कितना भरपूर कर रहा है। उस समय जानकी दादी ने एक बार मुझे बोला, "देखो, तुम्हारी जो बीमारी है ना, ये बहुत बड़ी सेवा करने वाली।" तो मुझे तो अंदर-अंदर तो हँसी भी आई। बोलता ये बीमारी कोई सेवा करती है? ये तो ज़िंदा भी रहना मुश्किल है, इतना दर्द होता है। लेकिन मैंने देखा धीरे-धीरे आगे निकलते गए, तो पता चला कि हमारी उसी उसी के पीरियड में हमारे भाई की लड़कियाँ 2 आई यहाँ सेवा में। सेवा में या 3-4 मास रही,
फिर वो ट्रेनिंग में चली गई, फिर वो सेंटर पे चली, मतलब 2 ब्रह्मा कुमारी बनी। उसके बाद और 2 आई, वो भी सेवा, मतलब मेरा फीका भोजन था, कुछ परहेज था, वो करती थी, बाकी आर्ट गैलरी में सेवा करती थी। फिर वो भी ब्रह्मा कुमारी बन गई। तो मैंने कहा, और फिर कई लोग ज्ञान में भी चल पड़े। तो मैंने कहा ये बीमारी थोड़ी है, ये तो बाबा ने एक सेवा का साधन बना दिया। फिर मुझे याद आई, जब मैं ठीक ठाक हो गया तो मेरा पहला रिपोर्ट आया था, तो पहला फोन मैंने गुलजार दादी जी को किया, दादी जी मेरा रिपोर्ट एकदम अच्छा आ गया है। तो दादी जी ने बहुत खुशी से बधाई दिया। तो एक दिन हम ऐसे ही, मेरे साथ एक आनंद भाई थे और मैं, दोनों शांतिवन गए। तो शांतिवन दादी के पास बैठे, दादी के रूम में ही बैठे, गुलजार दादी के पास। तो गुलजार दादी बोलते अच्छा बैठो, समाचार सुना है ज्ञान सरोवर में क्या चल रहा है, विंग के प्रोग्राम अभी। फिर दादी बोला अच्छा बैठना, मैं आती हूँ। तो दादी गई, हम लोग बैठे थे ऐसे ही। तो दादी जब वापिस आई ना, तो दादी जी के हाथ में 2 प्लेट, उसमें नमकीन मीठा ये वो। तो दादी जैसे आई तो एकदम हम चौंक गए, दादी ये क्या कर रहे हो? तो दादी बोलती अच्छा, मैं जब ज्ञान सरोवर में आती तो आप लोग कितना खातिरी करते हो, मैं भी खातिरी करूंगी। तो मतलब देखो कितना, मतलब प्यार कैसे दादियाँ कैसे बांध लेती इसमें। तो मैं जब बीमारी से ऊपर आ गया, ठीक ठाक हो गया, तो लोगों को भी पता चलने लगा। तो मैं ये जो अनुभव है, एक दिन शिवानी बहन को सुना रहा था। तो शिवानी बहन को शायद याद भी नहीं होगा आपने सुनाया था। तो मैंने थोड़ा, तो शिवानी, ये मुझे नहीं सुना, इसको लिखो लिखो इसको, और इसको ज्ञानामृत में डालो। अच्छा, ये ज्ञानामृत डालने जैसा है क्या? तो फिर मैंने, उन्होंने बोला, मैंने शुरू किया, एक एक पॉइंट लिखता गया लिखता गया लिखता गया, एक आर्टिकल बन गया। जब आर्टिकल ज्ञानामृत में डाला तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने तुरंत उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, उसके बाद हिंदी से फिर अपना गुजराती, मराठी, अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट होके गया। तो हमने देखा, देखो बाबा की कैसी सेवा होती है। फिर जब हम, मेरा कभी संकल्प चला होगा विदेश क्या क्या होता है, कैसी यात्रा होती, तो क्या हुआ, 2013 में मुझे दुबई, सिंगापुर, मलेशिया आदि जाने के मौका मिला। तो हम जहाँ भी जाते थे ना, वो बोलते थे, वो जो आप वो दूसरा ज्ञान सुनाते थे, बोलते नहीं नहीं, हम वो आपका अनुभव सुना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो जिधर भी जाते वो अनुभव ही सुनाते थे। फिर उसके बाद हमारा यूरोप, इंग्लैंड आदि, फ्रांस, जर्मनी इधर गए, तो वहां भी बोलते थे, क्योंकि ज्ञानामृत वर्ल्ड रिनोवल में चला गया था, वहां भी। फिर जब अमेरिका गए तो हमको तो कोई स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, यही अनुभव सुनाते थे। एक दिन वैंकूवर में हम ये अनुभव सुना रहे थे, तो पूरा हो गया। तो उसके बाद एक माता जी ऐसे रोते रोते आ गई, बोलती पता है आपको किसने बुलाया? आपको मैंने बुलाया। मैंने कहा आपको तो मैं जानता ही नहीं। बोला कि मैंने आपको पीस ऑफ माइंड के उस प्रोग्राम में देखा, आपका अनुभव, और तब से मैं बाबा को रोज अमृत वेला बोलती हूँ, बाबा ये भाई से मुझे मिलना है, बाबा ये भाई से मुझे मिलना है। और देखो आज बाबा ने आपको मेरे सामने बिठा दिया। तो ये देखा मैंने कि बाबा कैसी सेवा कराता है। तो मैंने एक एक चीज नोट किया इसमें, एक चीज समझ लिया कि अगर बाबा को कंप्लेन नहीं करें हम, बाबा की कंप्लेन नहीं करें, अरे मैं बाबा इतने सालों से मैं आपकी सेवा करूं और मैं ही मिला आपको। तो मुझे एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ इस बीमारी के समय, जो बाबा को मैं कभी कभी बात भी करता हूँ। एक दिन बहुत शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, तो बाबा को मैंने कहा बाबा अभी ये शरीर तो कुछ काम का ही नहीं है, क्या करना है शरीर, इससे तो मुझे
ले चलो। तो मैंने कहा बाबा क्या बोलते, अच्छा बाबा को भी सिखाने लगे हो, बाबा को क्या करना है। तो ऐसे बाबा ऐसे बात करते थे। एक दिन की बात है, मैं कमरे में बैठा था, हमारे कमरे में ट्रांसलाइट है, और उसी दिन शांतिवन में बाबा आ रहे थे, और मैं एफएम रेडियो में सुन रहा था, गीत बज रहा था, फिर अभी बाबा दृष्टि दे रहे। जैसे बाबा ने मुरली शुरू करने वाले थे, मेरे मन में एक थॉट्स आया। मैंने बाबा को कहा, बाबा 25,000 लोग, आप उसको मुरली सुनाओगे और मैं अकेला बैठा हूं यहाँ। बस मैं ये बात किया और मेरे आंखों से पानी आने लगा, इतनी पानी आने लगा। तो इतने में मैंने देखा वो जो ट्रांसलाइट का पिक्चर है, उसमें से धीरे धीरे बाबा मेरे तरफ आए, मेरे बाजू में बैठे, और बाबा मुझे डायरेक्ट मुरली सुनाना शुरू किया। मैं तो हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है करके। एक एक शब्द बाबा मुझे सुना रहे। और जब मुरली पूरी हो गई, मेरे अंदर इतनी शक्ति आई, इतनी ताकत आई, जो बंदा उठ भी नहीं सकता था। मैं उठ के खड़ा हो गया और डाइनिंग में यहाँ से 3-4 स्टेप, मतलब उतर के 3-4 फ्लोर उतर के गया, डाइनिंग में गया और सारे चक्कर लगाने लगा। और सब लोग बोलते, अरे तुम यहाँ क्यों, तुम बीमार हो, तुम इधर क्यों घूम रहे। लेकिन मेरे तो अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति, अब मैं किसको बताऊं कि बाबा मुझे मुरली सुनाए करके। लेकिन अंदर अंदर इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना सब हो रहा था। तो फिर मैं अब कमरे में आया और बाबा को इतना दिल से थैंक यू दिया, और बाबा को कहा, बाबा ये आपने बीमारी थोड़ी दी है, ये तो आपने मुझे गिफ्ट दिया है। इस बीमारी ने मुझे कितनी सारी चीजें सिखाई, कितनी सारी चीजें दी। हमारे परिवार में इतनी ब्रह्मा कुमारियां बन गई, इतने लोग ज्ञान में और चलने लगे। हाँ, आपने मुझे सारे देश विदेश में, करीब 17 देशों में हमको टूर करा दिया आपने। हाँ, तो बाबा ये कोई बीमारी थोड़ी, ये तो आपने मुझे गिफ्ट दिया है। तो ये चीज मैंने देखा, अगर किसी भी चीज को ब्लेम न करते हुए, उसको अगर हम दिल से स्वीकार करते हैं, प्यार से स्वीकार करते, तो बाबा ने हमें यही तो सिखाया है कि कोई भी नेगेटिव चीज होती है, उसको पॉजिटिव रूप में लेके उसका फायदा उठाओ। आपको याद होगा, जैसे आप कोरोना काल में इतना सारी सेवाएं कर रहे, इतना सारा आप सबको संदेश दे रहा है, इतने सारे अनुभव सुना रहे। तो मैंने देखा, मैंने भी एक शुरुआत की कि मैं क्या करूं करके। सोचा ये अब कैसे निकल जाएगा समय। तो एक दिन अचानक संकल्प आया कि कई दिनों से आ रहा था, मैं कुछ लिखूं, कुछ लिखूं। तो उसी समय जानकी दादी ने शरीर छोड़ा। तो जिस दिन जानकी दादी ने शरीर छोड़ा, उस दिन से जानकी दादी के साथ के जो अनुभव है, मैं लिखना शुरू किया। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ऐसे करते करते 50 दादी के साथ के संग के अनुभव हो गए। फिर हमने देखा, उसके बाद प्रकाश मणि दादी का दिन आया, अगस्त मास। तो 1 अगस्त से मैंने शुरू किया। हमने कहा दादी के साथ के भी बहुत सारे अनुभव है। हम रोज रोज 2-2 मिनट के, बहुत बड़े नहीं लिखते थे, 2-2 मिनट के होते थे, मतलब 1 पन्ने के होते थे, फिर उसको टाइप करके व्हाट्सएप में डालते थे। तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ऐसे करते करते 100 अनुभव हो गए। तो बाबा की कैसी कमाल है। मैंने कहा देखो कैसे ये कोरोना काल में बाबा, और ऐसे नहीं किया सेवा नहीं थी, यहाँ हम लोग सब्जी भी काटते थे, रोटी भी बनाते थे, हम लोग खाना भी खिलाते थे, क्योंकि कोई मजदूर नहीं आते थे। तो और ये पूरा ज्ञान सरोवर में झाड़ू भी लगाते थे, और इतनी खुशी, और उस खुशी में बाबा ये हमको प्रेरणा भी देते थे लिखने का। तो ये कैसे समय को कैसे सफल करना है, और कोई भी चीज को अगर निगेटिव हो, उसको कैसे फायदा लेना है, उसको कैसे, ये बाबा ने हमको सिखाया। कई बार हम लोग कभी ट्रैफिक में फंस जाते,
तो हम ज्यादा सोचते नहीं, कुछ क्लास लगा दिया, बस वो सुनते गए, उसका फायदा हो गया। हाँ, तो जो जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, तो हम क्यों उसमें फिर माथा मारने का, क्यों उसमें आप दिमाग चलाने का। जिस जो चीज बदल सकते हैं उसको हम तुरंत बदलना चाहिए। जैसे कई बार हम इसमें भी देखते हैं ना, परीक्षा में, तो बोलते हैं कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले सॉल्व करो, उसका पहले जवाब लिखो, जो हार्ड है बाद में रख दो। तो क्या होता है, हमारे मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो बाबा ने ये बहुत सारी चीजें हमें सिखाई, बाबा ने इतना सब तैयार कर दिया। तो मैं बाबा को बहुत दिल से थैंक यू करता हूँ, क्योंकि जब शुरुआत में जब हम यहाँ आए थे, तो हमारी माताजी भी हमें आती थी हमारे साथ, और वो अभी 101 साल के हो गए, पिछले साल ही उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उन्होंने लास्ट में मैंने सोचा इनका ब्रह्मा भोजन आदि करना है करके ऐसे। तो एक बार मैं घर गया था, तो माताजी ने कहा, अच्छा तुम बोलना था ब्रह्मा भोजन करेंगे, सारे बाबा के बच्चों को खाना खिलाएंगे। तो मैंने कहा खिलाएंगे ना। तो बोलते अच्छा मैं मरने के बाद खिलाएगा। मुझे तो इतना दिल को लग गया, मैं फटाफट तैयारी कर दिया, और एकदम 5-6 मास के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम, एक छोटे से गांव में गाड़ियां रखने के लिए जगह नहीं, इतना बड़ा प्रोग्राम। और सभी ने कहा सचमुच शादियों में तो बहुत खर्चा करते हैं इस बाकी, लेकिन माँ के लिए कोई खर्चा नहीं करता। तो मैं यही आप सभी को भी यही संदेश देना चाहता हूँ जी, जिन माँ बाप ने हमें इतना बड़ा किया, बाबा का बनाया, बाबा के नजदीक पहुंचाया, उन माँ बाप को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, और उनकी सेवा तो करनी चाहिए। और उनकी छोटी मोटी बातें, मैं माँ के लिए, मैं इतना दूर था लेकिन बहुत प्यार था, लेकिन रोज मुरली के बाद 2 मिनट सिर्फ बात करता था फोन पे, वो इतने में वो भरपूर हो जाती, खुश हो जाती थी। तो हमें भी कहीं भी हो, हमें हमारे माँ बाप के लिए बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, और उनका हमें सम्मान भी करना चाहिए। तो मैं अभी निमेश भाई को बहुत बहुत थैंक यू करना, मैं समझता हूँ हमारा टाइम तो हो गया होगा निमेश भाई। तो बहुत अच्छा लग रहा आप सबसे मिलके, आप सभी की बातें, और रोज कुछ ना कुछ हम सुनते हैं। जी निमेश भाई, ओम शांति। ओम शांति। भाई धन्यवाद कहो या थैंक यू तो हमें आपका करना चाहिए कि आपने एकदम भरपूर कर दिया दादियों के साथ की बातें। हमें भी वो सारे सीन जो हमने दादियों के साथ पल बिताए, वो भी आपने हमारी भी यादें ताजा कुछ करवा दी। और कितनी मीठी, और सबसे बड़ा विघन जो कहेंगे शरीर के पेपर को कैसे आपने स्नेह के आधार से, योग बल के आधार से, और ड्रामा को भी कहेंगे, कोई लड़ाई नहीं, ड्रामा के साथ कोई लड़ाई नहीं, जो भी है और बाबा को कह दिया भाई ठीक है, यहाँ सेवा लेनी है यहाँ ले लो, वहाँ ले लिए वहाँ ले लो, हमको तो सेवा ही करनी है, चाहे इस शरीर में चाहे उस शरीर में दूसरे शरीर में। तो ये है आत्मिक स्थिति का पक्का अभ्यास, मैं समझता हूँ। क्योंकि जब देहभान होगा तो नेचुरली फिर तकलीफ वाली बात है, लेकिन आपको वो बिल्कुल नहीं कि ठीक है बाबा जो भी है, तो स्वीकार कर लेना ड्रामा के सीन को, ये सच्चे राजयोगी की निशानी होती है, मैं समझता हूँ। वो आपने प्रदर्शित की। और देखो दादी का ये बोल कैसा वरदान ही बन गया कि ये बीमारी सेवा करेगी, और प्रैक्टिकल आज भी तो वही किया। इस घंटे में आपने जो सुनाया, इसके द्वारा इस वक्त करीब 150 लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, 30 लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, तो एट अ टाइम, और हजारों कल जब अपलोड होगा ये एडिट हो करके, तो ये आपका जो सेवा ही कहेंगे, बीमारी रूपी सेवा के द्वारा कितने को लाभ होगा। तो आज आपने बहुत अच्छी बातें सुनाई, सबको भरपूर कर दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। भाई और बहनों, एक हाथ खड़ा करके आप भी धन्यवाद अदा करें। देखो बड़ौदा परिवार और जो भी बाहर से भी सब जुड़े हैं, सब आपका धन्यवाद कर रहे हैं। अगर आप गैलरी व्यू देखेंगे तो पता पड़ेगा, सब हाथ खड़ा कर देगा, और सब सबके चेहरे हर्षित है, भरपूर एकदम शांति से सब सुन रहे थे, कोई बिल्कुल बिल्कुल सब सुन रहे थे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आज आपने दादियों की याद दिला दी। क्या कह रहे हैं राजू भाई? कुछ कह रहे हैं भाई? नरेश भाई, राजू भाई क्या कह रहे ओम हैं? शांति। ओम शांति। सुभाष भाई से बात करनी थी। आप सुभाष भाई से बात करनी थी। सुभाष भाई ओम शांति। राजू भाई राजू भाई ग्लोबल वाला। हाँ, ओम ग्लोबल वाले शांति, राजू भाई। इंदौर से अभी इंदौर पहुंचा हूँ। ओ ओम शांति, ओम शांति। वाह वाह वाह। कैसे हो? बहुत इंदौर अच्छा, से बहुत ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ सब। ओ अच्छा, बहुत अच्छा। और बाबा निमेश के भाई वो साथ- मिले थे, आशीष गुप्ता मिले, आपको याद दिया है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, आशीष गुप्ता मिले थे इंदौर से, जी जी याद कर रहे थे आपको। जी खंडवा में मिले थे। हाँ वो नहीं, हमारे मित्र है। ओमकारेश्वर में मिले, ओमकारेश्वर में। जी जी वो हमारे मित्र है आशीष भाई। ठीक है। हाँ। हाँ, वो कल आने वाले इंदौर ट्रीटमेंट देना है माता जी। अच्छा अच्छा जी। बहुत अच्छा। ये हम इंदौर पहुंचे। ये भी टीम जो है ना विश्व परिभ्रमण पे है आजकल। सुभाष भाई हाँ जी, हाँ जी। के द्वारा भी अच्छी सेवा। 2 दिन बाद भोपाल जाएंगे। 2 दिन बाद उज्जैन, भोपाल उज्जैन जाएंगे। उज्जैन उज्जैन। उज्जैन के अच्छा, बाद अच्छा, भोपाल। देखो खुशी देखो सुभाष। बहुत अच्छा सुभाष भाई, आपका अनुभव। दोनों के चेहरे पे सुभाष भाई खुशी देखो। बहुत अच्छा। बड़ौदा का ये दोनों बड़ौदा का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है, कुछ पल बाबा की याद में सुभाष भाई बैठते हैं। और ठीक है। आपने जो दादी की बातें याद की तो मुझे एक गाना दादी के ऊपर का याद आ गया, तो मैं वही बजाना चाहूंगा। आप सबको दृष्टि दीजिए और फिर पूरा करेंगे। जी। दादी जी की याद, दादी जी की याद आज आ रही है। दादी जी की याद आज आ रही है। वही बातें मन में फिर गूंज रही है। दादी जी की याद आज आ रही है। दादी जी की याद। कितने प्यारे दिन थे वो जब हम मिले थे। कितने प्यारे दिन थे वो जब हम मिले थे। फरिश्तों की स्थिति का अनुभव किए थे। वो टोली मीठी बोली कोई नहीं बोली। वही बातें मन में फिर गूंज रही है। दादी जी की याद आज आ रही है। दादी जी की